नरेंद्र, लास्ट क्लास में निगोद के बारे में हमने जाना था। इस चौदराज लोक में असंख्य असंख्य निगोद के गोले भरे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक गोले में उसमें भी असंख्य निगोद भरे हुए हैं और हरेक निगोद में अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं। लास्ट क्लास में हमने ये जाना इस प्रकार से 14 राजलोक में असंख्य निगोद भरी हुई है, बिल्कुल इसी प्रकार से। और असंख्य निगोद के गोले, ऊपर से एक गोले में भी असंख्य निगोद, और एक एक निगोद में वो असंख्य गोले के अंदर के असंख्य निगोद में भी एक निगोद में अनंत जीव। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने सारे जीव हो गए, ठीक है। और ये सारे इसमें से बहुत सारे, इसमें से मैं ये कहूंगी बहुत सारे के सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे निगोद दो प्रकार के माने गए। सारे निगोद दो प्रकार के हैं, एक है समव्यवहारिक, दूसरा है असमव्यवहारिक। तो जो ये दो प्रकार के हैं, उनमें से समव्यवहारिक का नाम एक ही है जो व्यवहार राशि में जा सकते हैं, और असमव्यवहारिक। हाँ जी, इसमें एक मेरा छोटा सा वो है। हाँ बोलो। ये जो निगोद में है, हाँ, तो उसमें से सबके उसमें हर एक का कुछ ना कुछ कर्म होंगे। तो कौन सा जीव व्यवहारिक उसमें जाएगा, कौन सा अव्यवहारिक रहेगा, वो कौन इसके क्या कर्म के हिसाब से, कैसे? कर्म के हिसाब से नहीं, इसमें अपनी खुद की क्षमता होती है। हर एक आत्मा की अंदर की खुद की क्षमता होती है। जिस प्रकार से आपने वो धानी फूटते हुए देखा है ना, मकाई या ज्वार की धानी फूटती है जब सबको लोहे की कढ़ाई में सेका जाता है, बराबर। और सेकने में जो हम खोड़ा, जैसे खोड़ा बोलेंगे गुजराती में, वैसे जो अंदर से निर्बीज है, जो मकाई का दाना या ज्वार का दाना निर्बीज है, वो कभी नहीं फूटता। वो वैसे का वैसा ही रहता है, ठठणाया रहता है, उसको ठठणाया बोला जाता है। और बाकी सारे फूट के बाहर आ जाते हैं। तो इस हाँ, सब में मिलेगा। निर्बीज उसको बोला जाता है कि अब इसमें से दूसरा बीज नहीं फूट सकता, इसमें से अब दूसरा बीज नहीं फूट सकता। ऐसे निर्बीज को उसको ही जाति भव्य जानेंगे, उसको ही जाति भव्य जानेंगे। उसका अर्थ ये हुआ कि अब ये जीव ये जाति में से कभी भी बाहर नहीं आएगा, मतलब ये व्यवहार राशि में कभी जाएगा ही नहीं। जब ये जाति छोड़ के बाहर नहीं आएगा, इसीलिए निगोद के भी दो प्रकार है। एक है नित्य निगोद। जो नित्य निगोद है वो असमव्यवहारिक है, जो कभी भी नित्य निगोद में से बाहर ही नहीं आएंगे। और न आने का एक ही कारण है कि उसके शरीर में वो क्षमता ही नहीं है। जैसे व्यंधत्व क्या कहा जाता है कि जैसे वो स्त्री के अंदर वो है ही नहीं, वो शक्ति ही नहीं है कि वो माँ बन पाए। इसी प्रकार से ये बीज में वो ताकत ही नहीं है कि वो उसमें से एक नया बीज को जन्म दे पाए, मतलब वो कोई और दूसरा पेड़ बना पाए। बिल्कुल इसी तरह से वो बीज है ना, बीज में से अंकुर फूटता है ना, तो वो अंकुर फूटने के बाद वृक्ष बनता है। उसको वृक्ष की छाल भी वो बन सकता है, उसके पत्ते भी बन सकता है, वो सारी चीज बनता है जो वृक्ष में होती है। बीज का ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये बीज, ऐसे भी बीज होते हैं जो कभी ट्रांसफर ही नहीं हो सकते, जिसको हम ऐसे निर्बीज कहते हैं, ठठणाया गया कहते हैं। वो ये धानी कभी भी फूट के ज्वार में से धानी नहीं बनी। बिल्कुल इसी तरह से ये निगोद मरने के बाद वापस निगोद में आएंगे। कर्म के कारण वो निगोद में नहीं है। वही मेरा कोई प्रश्न था। नहीं, कर्म के कारण नहीं, इसमें कर्म है ही नहीं, उसमें नहीं कर्म है ही नहीं। बराबर इसी प्रकार से हर एक जगह पे, जैसे कि वनस्पति का है, पृथ्वी का है, सब में ऐसा है। पृथ्वी काय में भी ऐसा है, वनस्पति काय में भी ऐसा है। बरसों क्या, अब्बजो साल तक वो वहीं पे वही रहेंगे, बस वहां ही मरेंगे। दूसरी पृथ्वी में, भूमि पे जन्म ले सकते हैं, लेकिन जन्मेंगे तो वो पृथ्वी काय में। ऐसे जाति भव्य, यही कारण है जो परमात्मा ने कहा है कि ये सृष्टि कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सारे जीव हैं वो वही उसी की उसी जाति में रहने वाले।
वो ये जाति छोड़ के बाहर जाएंगे नहीं, और जाएंगे नहीं तो 14 राजलोक बिना जीव के कभी होगा नहीं। तो ये कारण है कि ये समव्यवहारिक व्यवहारिक दो उसके भेद पड़े हैं। तो ये सूक्ष्म निगोद भी व्यवहार राशि में जा सकते हैं कोई, और कोई निकल के वही बादर पृथ्वी आदि सभी में जा सकते, त्रस में भी जा सकते, सब में जा सकते। और कुछ जीव असमव्यवहारिक है, वो कभी भी निगोद से निकल के निगोद ही बनेंगे, निगोद से निकल के और कोई गति में जाएंगे। बराबर समझ में आया? आगे चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो बस बिल्कुल इसी प्रकार से निगोद को हमने जाना। और अब निगोद के बाद अब आप देखो, निगोद हो गए, उसके बाद हमने सूक्ष्म पृथ्वी अप तेहु वायु और ये वनस्पति काय में भी सूक्ष्म देख लिए, वनस्पति काय के और पृथ्वी अप तेहु वायु वनस्पति के बादर भी देख लिए, और आपने प्रत्येक वनस्पति भी देख लिए। इतने जान लिए ना। अब हम मतलब आपने निगोद से शुरू किया, यहां तक पहुंच गए। अब आप त्रस जीवों की जो योनि है उसमें भी आपने एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय तक सब जीवों को, तिर्यंज को भी जान लिया। अब आप पढ़ने जा रहे हो औदारिक आदि 5 शरीर। वो औदारिक आदि 5 शरीर, 5 प्रकार के शरीर है, और वो 5 प्रकार के शरीर अलग 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 जीव को प्राप्त होते हैं। ये है औदारिक आदि 5 शरीर का पिक्चर। औदारिक आदि 5 शरीर, तो औदारिक शरीर, उसके बाद वैक्रिय शरीर। तो जो औदारिक है वो मनुष्य और तिर्यंच में होता है। औदारिक का मतलब होता है उदार, उदार, जो आपको जीवन जीने में उदारता बख्शता है, आपको अपने जीवन जीने के लिए वो उदारता बख्शता है, इसलिए उसको औदारिक कहा गया है। तो वनस्पति भी औदारिक है, प्रत्येक वनस्पति, उसके बाद तिर्यंच भी औदारिक है, उसके बाद ये मनुष्य का शरीर भी औदारिक है। अब आओ दूसरा वैक्रिय शरीर। तो वैक्रिय शरीर का मतलब है विक्रिय रूप से बनाया गया शरीर। ये औदारिक नहीं है, ये औदारिक नहीं है। वैक्रिय शरीर देवों का होता है और नारकी का होता है, दोनों का, देव और नरक में ये शरीर होता है। और ये शरीर वो बिल्कुल वैसा है, अपने शरीर जैसा नहीं है जिसमें से रुधिर या मांस और ये सारी चमड़ी वमड़ी से बना हो। ये ऐसा शरीर है कि जिसको आप अलग कितना भी टुकड़े टुकड़े छोटे कर लो, वो वापस इकट्ठा हो जाएगा और वापस एक बन जाएगा। इसी प्रकार से ये देव और नारकी के शरीर को वैक्रिय रूप कहा गया है, इसको वैक्रिय रूप कहते हैं। अब ये है आहारक शरीर। आहारक शरीर में आपको मिलेगा कि मुनि भगवंत, ये आहारक लब्धि है, आहारक लब्धिवान ही ये बना सकता है। तो मुनि भगवंत को जब किसी बात की शंका हो और वो तीर्थंकर परमात्मा से अपने सवाल का जवाब जानना चाहता हो, पर वो तो वहां जा नहीं पाएंगे। अगर भरत क्षेत्र में मुनि भगवंत है, और या फिर महाविदय में ही दूसरे तीसरे विजय में है जहाँ पे तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। आज महाविदय में सिर्फ 4 ही क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा है, बाकी के 32 में से बाकी के 28 विजय में तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। तो वहां से अगर कोई भी मुनि भगवंत को प्रभु से, कोई केवली भगवंत से कोई प्रश्न पूछना हो, तो वो अपना आहारक लब्धि से आहारक शरीर बनाएंगे। ये बिल्कुल एक हाथ जितना ही होता है, और वो ये प्रश्न के लिए उसको बनाया जाता है, खास कारण के लिए। फिर वो शरीर वो भेजते हैं तीर्थंकर परमात्मा के पास, जो सवाल पूछना है वो पूछ लेते हैं, उसके बाद वापस आके उस शरीर को बिल्कुल पिघाल देते हैं, खत्म कर लेते हैं। अच्छा बिंदु भाई ना, एक हाथ की नानू ना है? नहीं, ये एक हाथ जितना ही होता है बस। ओके ओके, उससे बड़ा होता ही नहीं। नहीं नानू ना, नहीं छोटा भी नहीं, वो ये उतना। अब एक हाथ से छोटा कितना होगा? अच्छा, उससे छोटा नहीं होता, ये एक हाथ का ही कहा गया है बस। उसके बाद है तेजस शरीर। अब तेजस शरीर के लिए आपको समझना है, तेजस का अर्थ है तेजवान, तेज युक्त। तो ये तेजस शरीर जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं का बनता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लीवर, फिर इंटेस्टाइन, ये सारा शरीर आप जो खुराक लेते हो उसको पचाता है, क्योंकि इसमें अग्नि है, तेज है। तेज का अर्थ ही है, तेजस का अर्थ ही है कि प्रदीप्त अग्नि।
तो ये तेजस शरीर है जो प्रदीप्त अग्नि से प्रदीप्त होता है। और आप कोई भी धान खाओ, आप खाओ, जानवर खाए, तिर्यंज खाए, जो भी खाए, ये औदारिक शरीर वाले को तो ये साथ में होता ही है। तो ये औदारिक शरीर के अंदर रहकर सारी चीजों को कैसे पिघलना है, खाने को, खून को कैसे पाचक रस बनाना है, अरे जो खाना खुराक खाया उसको कैसे पाचक रस बनाना है, और उसको वो पाचक रस में से उसको कैसे खून में तब्दील करना है। तो ये सारा जो आपने खाना खाया है उसको ये तेजस शरीर पचाएगा भी, और उसको पचा के 7 धातु में रूपांतर करेगा, 7 धातु। आगे आओ, ये है कार्मण शरीर। देखिए आपको ये हेडिंग मिलेगा, कार्मण शरीर। और ये कार्मण शरीर बिल्कुल 8 कर्मों के आवरण पर ही बनता है। जो आत्मा का प्रदेश है, देखो बीच में दिखाई दे रहा है। महात्मा ने इसको ऐसे समझाने की कोशिश की है, ये आत्मा है और आत्मा के ऊपर ये सिर्फ 8 रुचक प्रदेश बोले जाते हैं। जैसे ये 8 लाइन है ना, वो 8 छोड़ के बाकी के सब में मध्य में देखिए आप, गोत्र अंतराय जो काला काला एरिया है वो सारा कर्म का एरिया है, और ये ब्लू एरिया है वो ऐसा कहते हैं कि 8 सूक्ष्म प्रदेश बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, वो ये खुले होते हैं, उसको रुचक प्रदेश कहा गया है, अष्ट रुचक प्रदेश। इसके ऊपर ही कर्म नहीं लगते, 8 के ऊपर। बाकी सबके ऊपर ये नाम कर्म, अंतराय कर्म, गोत्र कर्म, उसके बाद आयुष्य कर्म, ये सारे लगे हुए, दर्शनावरण, ये सारे आवरण लगे हुए, ज्ञान आवरण लगे हुए कर्म लगे हैं। इसलिए ये अष्ट कर्म से युक्त आत्मा इस प्रकार से होती है। तो अब हम अपने मेन विषय पे आए कि चाहे वैक्रिय शरीर हो चाहे औदारिक हो, औदारिक और वैक्रिय शरीर अपने साथ तेजस और कार्बन शरीर को लेकर ही आते हैं। अगर आपका औदारिक शरीर है तो मतलब आप मनुष्य में हो या तिर्यंच में हो, तो आपके ये शरीर के साथ आत्मा और आत्मा के ऊपर लगा कार्बन शरीर और तेजस शरीर होगा ही होगा। अगर आप वैक्रिय शरीरधारी हो तो आपके साथ भी देवलोक हो या नारकी हो, आपके ये शरीर के साथ भी तेजस और कार्बन शरीर होगा ही होगा। और अगर आप आहारिक लब्धि बना रहे हो तो वो उसमें ये 2 शरीर नहीं होते, क्योंकि आहारक शरीर को और कोई काम नहीं करना है, वो सिर्फ परमात्मा के पास जाता है, सवाल करता है और वही जवाब जान के वो वापस आ जाता है। बस समझ में आई मेरी बात? आगे डिटेल आएगी, उसको जैसे जैसे डिटेल आएगी, आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन लगे आप आराम से पूछ सकते हो। अभी हम ये 5 शरीर के मामले में जानेंगे। अब हम देखेंगे औदारिक आदि में। एक बार हमने 5 शरीर के पिक्चर देखे, 5 शरीर के मामले में जो भी डिटेल थोड़ी बहुत जानी, अब उसको हम डिटेल से जानेंगे। जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर प्राप्त हो, सबसे पहले ये 5 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार का शरीर, जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर प्राप्त हो, उसको शरीर नाम कर्म कहा जाता है। और ये शरीर 5 प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं। एक पहला है औदारिक शरीर। अब औदारिक शरीर जिसको उदार कहा गया है, जो आपको कर्म भोगने में या नए कर्म बनाने में उदारता बख्शता है। जिस कर्म के उदय से जीव को औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है, उसे औदारिक शरीर नाम कर्म कहा जाता है। ये शरीर में मांस, रक्त, रस, अस्थि, चर्बी, वीर्य और मज्जा, ये 7 धातु हो गई। समझ में आया आपको? सबसे पहले मांस, उसके बाद है रस, उसके बाद है रक्त, फिर है अस्थि, उसके बाद है चर्बी, उसके बाद है शुक्र और उसके बाद है मज्जा तंतु। और आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि ये 7 के ऊपर एज एन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में 7 ग्रहों की अलग अलग असर होती, और 7 ग्रह ये 7 धातु को कमांड करते। आगे जाएंगे, उसको औदारिक शरीर कहा जाता है। सभी मनुष्य एवं तिर्यंचों का औदारिक शरीर ही होता है। जो भी गर्भज हो उसका औदारिक ही होगा। अगर गर्भज नहीं है, अंडज है, पोतज है, मतलब आप अपने आप हवा में या एनवायरनमेंट में उत्पन्न हो जाते हैं, उनका भी औदारिक ही होगा।
ठीक है। तो जो आप जानोगे एकेंद्रिय से लेके वहां तक के जो भी आपको स्थावर जीव, स्थूल शरीरी जीव मिलते हैं, बादर जीव मिलते हैं, उन सब के शरीर औदारिक होते हैं। अब आओ वैक्रिय शरीर पे। तो वैक्रिय शरीर का अर्थ है विक्रिया, मतलब विविध विविध क्रिया करने वाला शरीर। जो नाम कर्म से जीव को वैक्रिय शरीर की प्राप्ति होती है उसे वैक्रिय शरीर कहा गया है। वह सूक्ष्म पुद्गलों से निर्मित होता है, वो बिल्कुल सूक्ष्म पुद्गलों से बनता है, जबकि हमारा जो औदारिक शरीर है वो बादर पुद्गलों से बनता है। इस चीज का ध्यान रखना, औदारिक शरीर बादर पुद्गलों से बनता है क्योंकि वो दिखाई देता है। चर्म चक्षु से आप औदारिक शरीर को देख सकते हो, जबकि वैक्रिय शरीर को आप चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, इसलिए वो सूक्ष्म पुद्गलों से निर्मित होता है। इस वैक्रिय शरीर से विभिन्न प्रकार के रूप बनाए जाते हैं, मतलब आप हाथी के रूप का भी बना सकते हो, घोड़े के रूप का भी बना सकते हो, किसी भी रूप का, विमान आकार का भी आप शरीर बना सकते हो। उसके बाद आगे आओगे आप, ऐसा शरीर देव और नारकियों को जन्म से ही प्राप्त होता है, मतलब ये शरीर देव और नारकियों को जन्म से ही प्राप्त होता है, वैक्रिय शरीर। और कुछ तिर्यंच एवं मनुष्य को तप त्याग के द्वारा वैक्रिय लब्धि प्राप्त होने से यह वैक्रिय शरीर की रचना कर सकते हैं। इसमें क्या बताया है कि वैक्रिय शरीर तो ऐसे तो देवता और उनको ही होता है, देवता और नारकी को ही, लेकिन कुछ कुछ मनुष्य जो, जैसे कि आपको पता हो कि रावण ने देखो कैसा रूप लिया था, बदला था ना। फिर ऐसे ही आपको ये मालूम है वो वामन शरीर और विराट शरीर पता है, बड़ा बड़ा शरीर बनाते थे। हनुमान जी बड़ा बड़ा बनाते थे, हनुमान जी छोटा शरीर भी बना देते थे। आपने वो जो रामायण पढ़ी होगी ना, रामायण देखी होगी, तो ये ऐसा शरीर वैक्रिय लब्धि से तिर्यंच भी बना सकता है और मनुष्य भी बना सकता है। हाँ ठीक है। तो ऐसे ऐसे बनाए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में भी ऐसा है। अगर इंसान या अगर तिर्यंच अपनी शक्ति के अधीन ऐसा शरीर बनाना चाहे तो जरूर बना सकता है। अब उसके बाद आओ आहारक शरीर। जिस कर्म के उदय से जीव को आहारक शरीर की प्राप्ति हो, तीर्थंकर परमात्मा की रुद्धि देखने के लिए या अपने संशय का निराकरण करने के लिए 14 पूर्वधर महात्मा स्फटिक की भांति अति उज्जवल एवं व्याघात रहित, मतलब ये शरीर ना तो स्वयं दूसरों को रोकता है, ना दूसरा कोई ये शरीर को रोकता है। व्याघात रहित का मतलब ये है कि जिसने ये शरीर बना लिया तो ना कोई वो उसको आगे बढ़ने से रोक पाएगा, और ना ही ये शरीर अपने आप को किसी वस्तु के कारण रोक देगा। ऐसे शरीर का निर्माण करते हैं, उसे आहारक शरीर कहते हैं। ऐसे शरीर से अन्य क्षेत्र में स्थित सर्वज्ञ परमात्मा के पास पहुंचकर अपने संदेह का निवारण करके फिर से अपने स्थान पर वो पहुंच जाते हैं। ये लब्धिधारी ही कर सकता है। यह कार्य भव परंपरा की अपेक्षा से 4 बार और एक भव में सिर्फ 2 बार होता है। आपके पूरे भव परंपरा में 4 ही बार होता है, और एक भव में, अगर एक ही भव में अगर आपने ये किया तो 2 बार कर लिया, तो अब तीसरी बार आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ज्यादा व्यय नहीं होता है। बिना कारण छोटी छोटी बात के लिए आप परमात्मा को परेशान नहीं कर सकते हो। जिसका समय मात्र अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही कहा गया है। ये शरीर सिर्फ अंतर्मुहूर्त प्रमाण रहता है। आप कहीं भी जाना चाहो तो आप अंतर्मुहूर्त में जाके तुरंत वापस आ सकते हो। उसके बाद है चौथा तेजस शरीर। अब तेजस शरीर को समझे, तेज युक्त, तेजवान और तेजस पुद्गल से बना। जो कर्म के उदय से जीव को तेजस शरीर की प्राप्ति होती हो, यह शरीर तेजस पुद्गलों से बना हुआ है, और शरीर में खाए हुए आहार को पचाने वाला तथा तेजोलेशिया और शीतलेशिया के साधक जीवों का शरीर तेजस शरीर कहलाता है। जैसे गौशाले ने तेजोलेशिया छोड़ी थी ना, तो उसका शरीर तेजोलेशिया को पचाने वाला था, और दूसरे ऐसे ही उसके सामने परमात्मा ने शीतलेशिया छोड़ी थी। मतलब कि परमात्मा का शरीर शीतलेशिया को पचाकर बैठा हुआ था, तभी वो छोड़ पाए। तो जो लेशिया छोड़ सकता है उसका शरीर वो लेशिया से बराबर से उस ज्ञान से वो विदित होता है, उसने वो ज्ञान पूरा का पूरा लिया हुआ होता है। यह संसारी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को होता ही है।
मैंने आपको ये पहले ही बोला कि संसारी एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को ये शरीर होता है, फिर वो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे बादर हो, चाहे प्रत्येक हो, कोई भी हो। अब आओ कार्मण शरीर। कार्मण शरीर जो कर्म के उदय से जीव को कार्मण शरीर की प्राप्त हो उसे कार्मण नाम कर्म कहते हैं। कार्मण शरीर वर्गणा से बना। ये शरीर किससे बना है? वो कार्मण वर्गणा से बना। और ये वर्गणा क्या है अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। जो आपने 14 राजलोक में निगोद के गोले ठसाठस भरे हुए देखे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह कार्मण वर्गणा भी ये 14 राजलोक में ठसाठस भरी हुई है। कार्मण वर्गणा, आप जो प्रकार का कर्म सोचोगे और करोगे तो तुरंत वहां से वो वर्गणा खींच के आप तक पहुंच जाएगी और आपके आत्मा के ऊपर लग जाएगी। अगर आपने अच्छा ज्ञान लिया तो वो वर्गणा वहां से आएगी और आपके ऊपर के ज्ञान के आवरण को घटा देगी और उसमें वर्गणा का उपयोग कम होगा, क्योंकि आप तो बाहर से धर्मास्तिका से ही उसको खींचोगे। किसी भी चीज को खींचने के तरीका तो धर्मास्तिका है, मगर अगर आपने ज्ञान का आवरण हटाया है तो आपके आत्मा के ऊपर से जो ज्ञान के जो भी आवृत कर्म की वर्गणा थी वो हटेगी। और अगर आपने नए ज्ञानावरण के कर्म लगाए हैं तो आप 14 राजलोक में से और वर्गणा को खींचोगे और अपने आत्मा प्रदेश के ऊपर उसको लगाओगे। तो ये लगने और छोड़ने में एक बहुत बड़ा दूसरा एक तत्व है जो काम करता है। वो तत्व के बारे में जब आएगा तब हम जानेंगे। कार्मण वर्गणा अपने आप तो आप उसको खींचोगे तो आपकी आत्मा, क्योंकि कर्म बांध रहे हो और छोड़ रहे हो, खींचने के लिए आपका आत्मा कारणबद्ध है, लेकिन उसको लगना और छूटना कितनी मात्रा में लगना है और कैसी मात्रा में वो छूटेगी वो हम आगे चल के देखेंगे। कार्मण शरीर, जिस कर्म के उदय से जीव को कार्मण शरीर की प्राप्ति हो उसे कार्मण शरीर नाम कर्म कहते हैं। कार्मण वर्गणा से बने शरीर को कार्मण शरीर कहा जाता है। कार्मण शरीर स्वयं 8 कर्म स्वरूप है, मतलब जो आपके 8 कर्म आवरण रूप लगे हुए हैं वही कार्मण शरीर है, वही कार्मण शरीर है। जैसे आपने अनिल जी ने जो पहले क्वेश्चन किया था कि ये निगोद के जीव कर्म कैसे बांधते हैं, तो वो दूसरे को एक इतने छोटे से गोले में, एक निगोद में भी अनंत जीव है, एक निगोद में भी अनंत जीव है। तो एक निगोद में जब अनंत जीव एक दूसरे से टकराते हैं, कोई घर्षण करता है, कोई दूसरे पे गिरता है, कोई किसी को मारता है, किसी के शरीर से दूसरे शरीर को घात होती है, बराबर इसी तरह ये जीव अपने कर्म को बांधते हैं। क्योंकि उसमें भी अगर एक शरीर ने दूसरे शरीर को पीड़ा दी तो उसको कार्मण कर्म लग गए। अगर किसी एक शरीर की वजह से दूसरा शरीर को खून निकला या वो जीव एक बार मर गया, क्योंकि वो वैसे भी वो एक श्वासोच्छ्वास में 17.5 भव तो करेंगे ही करेंगे, तो ये मारा मारी और पीसा पीसी में मरेंगे भी, तो मरने का कारण भी तो दूसरा जीव ही बनेगा ना। उसको मरना या मारने का कारण भी तो दूसरा जीव ही बनेगा। तो इस प्रकार से कर्म स्वयं इनके ऊपर चढ़ेंगे छूटेंगे, चढ़ेंगे छूटेंगे, चढ़ेंगे छूटेंगे। तो कार्मण शरीर स्वयं 8 कर्म स्वरूप है एवं अति सूक्ष्म है। ये इतना सूक्ष्म है कि आपके एक्सरे या MRI रिपोर्ट में ये नहीं आएगा। अगर आप चाहो कि मैं मेरे पूरे आत्मा प्रदेशों का MRI रिपोर्ट निकलवाऊं या उससे भी सूक्ष्म रिपोर्ट निकलवाऊं, उसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि ये कार्मण शरीर खुद अति सूक्ष्म है। इसलिए इसका अंत किए बगैर, इसका अंत जब तक कार्मण शरीर का अंत नहीं होगा, संसार चक्र का अंत भी नहीं होगा। क्योंकि ना कार्मण शरीर, जैसे ही कार्मण शरीर का अंत होगा आपका तेजस शरीर का अपने आप अंत हो जाएगा, क्योंकि अब आपको शरीर धारण ही नहीं करना है। और जैसे तेजस शरीर का अंत हो गया, आपका ये औदारिक शरीर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि औदारिक शरीर जब भी बनेगा तब कार्मण और तेजस तो लगेंगे ही लगेंगे। जब कार्मण ही नहीं है तो तेजस नहीं लगेगा, तेजस ही नहीं है तो औदारिक नहीं मिलेगा। इजी है ना समझना। चलो अब किस गति में कितने शरीर मिलते हैं ये इससे हम समझेंगे कि कौन सी गति में कितने कितने शरीर है। तो पृथ्वी काय में, हाँ बोलो बोलो। પેલી જે રૂચક પ્રદેશની વાત કરી એમાં કઈ ખ્યાલ नहीं આવ્યો? કઈ બતાવ્યું તો કોને? हाँ 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 हाँ
કહું મને ક્વેશ્ચન કરો તો હું બધું કહું ને, ક્વેશ્ચન કેમ નહીં કર્યો? એટલે મેં તમારું પેલું કન્ટિન્યુ હતું ને તો હવે બીજો સબ્જેક્ટ આવ્યો એટલે મેં ओके, नो प्रॉब्लम की वो वापस मैं पिक्चर में आ रही हूँ। अष्टरूचक प्रदेश, ये आपने अष्टरूचक प्रदेश जाने, और ये अष्टरूचक प्रदेश तो ऑलरेडी आत्मा के रूचक प्रदेश है जो एक भव्य जीव के कभी भी कर्म से आवृत नहीं होते हैं। ये अष्टरूचक प्रदेश, और ये अष्टरूचक प्रदेश होने के कारण कोई भी भव्य आत्मा अपने कर्म को, सारे कर्म को निपटा कर हमेशा के लिए मोक्ष में जाकर विराजमान हो सकती है। तो ये जो अष्टरूचक प्रदेश है, आपको ऐसा समझना है कि आपने जैसे किसी एक जमीन हो, जमीन के ऊपर आपने बहुत ही सारे गुंदर लगा के या फेविकोल लगा के बिल्कुल चिकट बना दिया हो, और वो चिकट हुई भूमि के ऊपर हर एक चीज ऊपर लगेगी, वो चिपक जाएगी, चिपकेगी या नहीं चिपकेगी? तो वो लगेगी, चिपकती जाएगी। अब उसमें होगा ये कि बिल्कुल ऐसे 8 छोटे पॉइंट होंगे, जैसे कि आप अपने जैसे ऐसा सोचते हैं ना, वो जैसे मूंग का दाना नहीं होता है, बिल्कुल उतने मूंग के दाने के जितने 8 ऐसे प्रदेश है जिसके ऊपर ना ही ये फेविकोल लगा है और ना ही ये दूसरा तीसरा चौथा पेपर या कचरा लग पाया है। वो 8 प्रदेश के ऊपर कुछ भी नहीं लग पाया है। क्यों नहीं लग पाया? क्यों नहीं लग पाया, ये क्वेश्चन आएगा ना? क्योंकि वो प्रदेश किसी भी चिकट को अपने शरीर के ऊपर चिपका ही नहीं सकता। मतलब वो प्रदेश इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि उसके ऊपर ऐसा कोई भी आवरण कभी लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग रहा है? अब देखो वो प्रदेश इतना अच्छा है तो मतलब उसको आत्मा की भाषा में हम कैसे जानेंगे? वो 8 प्रदेश ही, हाँ, अरे वो 8 गुण है। अच्छा, 8 गुण, ये 8 गुण है, और ये गुण ऐसे हैं जो हमेशा गुण ही रहेंगे, वो कभी अवगुण हो ही नहीं सकते। ये जो 8 गुण है, जैसे आपने ज्ञानावरण का कर्म, ज्ञानावरण को अगर आप आवरण को हटाओ तो ज्ञान गुण हुआ कि नहीं हुआ? अगर दर्शन के ऊपर से आवरण हट जाए तो सच्ची श्रद्धा और दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? वो दर्शन गुण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ, बराबर। तो ज्ञान गुण, जैसे ही वो ज्ञान गुण है, इसके ऊपर आवरण नहीं लग पाया है। यही वजह है कि ये जीव भविष्य में अपने पूरे ज्ञान गुण के उगाड़ के कारण, वो सिर्फ ज्ञान गुण खुला है, दर्शन गुण खुला है। फिर जो हम जो अंतराय बोलते हैं ना, अंतराय कर्म, तो वीर्यांतराय, उसको वीर्यांतराय बोला है, तो उसका वीर्य गुण खुला है। तो ये जो 8 गुण खुले हैं, वो खुले के कारण ही वो अपने आत्मा के ऊपर बाकी के लगे सारे कर्मों को हटा सकता है। अगर ये गुण ही नहीं होते, उसके अंदर ये गुण ही नहीं पड़े होते, तो वो संपूर्ण गुणी बन सकता था? देखो बात समझो, आपने जो निगोद के गोले के जीव के बारे में जाना ना, वो निगोद के गोले में ये सत्व ही नहीं है। उनके अंदर ये 8 गुण के रूप में है ही नहीं। अगर होते तो वो उसमें से बाहर आ सकते थे। अब जिसके अंदर ये 8 नहीं, मैं सुनिए, जो जीव जाति भव्य नहीं है ना, जो ये जाति से कभी बाहर ही नहीं निकलने वाला, उसके अंदर तो ये है ही नहीं। क्योंकि ये गुण तो कभी ना कभी आपको बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? गुण की तो शक्ति ही वही है कि वो कभी न कभी तो जागेगा ही। गुण है तो कभी न कभी वो अपना रंग दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखा सकता है ना। अगर गुण ही नहीं है तो आप कभी भी गुणी बन सकते हो। बात समझ,
बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ तो ये गुण ही बीज है। निर्बीज हो, अगर गुण नहीं है वो निर्बीज है, और जो निर्बीज है वो कभी भी इसमें से बाहर आएगा ही नहीं। એટલે 8 કર્મના જ 8 આવરણ પર થોડો થોડો ભાગ ખુલ્લો હોય। यस यस यस, ये बीज है जो कभी ना कभी अंकुरा बनेगा। ये बीज है जो कभी ना कभी शुद्धि का कार्य करेगा। ये गुण है जो कभी ना कभी आपको गुणी बनाएगा ही बनाएगा। अगर गुण है तो ही आप गुणवान बन सकते हो, अगर गुण ही नहीं है तो आपको कैसे गुणवान बनोगे बताओ? बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल लॉजिक। समझ में आ गया? हाँ ख्याल आई। अच्छा, यही कहा है कि अगर आपके 8 आवृत प्रदेश अगर खुले हैं तो खुले हुए होने की ही शक्ति है आपके अंदर, कि आप कभी ना कभी अपने इस 8 गुणों को उजागर कर पाओगे। आपको ही करना है, भगवान आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपको उनके नाम का सिद्ध परमात्मा का हम सहारा लेते हैं, अरियन परमात्मा का हम सहारा लेते हैं। अरियन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 भगवान को आप प्रणाम करते हो और ये बोलते हो कि आप वितरागी बन चुके हो, आप हमें भी वितरागी बनाओ। तो गुण को कौन पहचान सकता है? गुणी ही पहचान सकता है ना। अगर आप गुणी हो तो ही ये गुण को पहचान सकोगे, बराबर? हाँ बराबर। तो अगर आप गुणी हो तो आपको इसको पहचानना पड़ेगा, और जैसे ही आपने पहचान लिया, अब आप अपनी शक्ति वीर्यांतराय को हटाओ। वीर्य को फोरवो आप उसको बोल, शब्द ये है ना कि आप अपने शक्ति को उजागर करो, आप अपने वीर्य को बलवान करो, और वीर्य को जागृत करके ही जो सालों से, जो भवों से अनंत अनंत पदगल परावत से हम भटक रहे हैं, इतने भवों से जो लगी हुई हमारी जो संज्ञा है ना, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो 4 संज्ञा, ओघ संज्ञा और विशिष्ट ज्ञान की संज्ञा, ये सारी संज्ञाओं को आप अपनी आत्मा के ऊपर से हटाओ। समझ में आई मेरी बात? तो अभावी હોય ને ગુણો ના હોય। अभावी को तो वो मनुष्य से तिर्यंश हो सकता है। मनुष्य अभावी एक भव से दूसरे भव में रूपांतर हो सकता है, पर उसको परमात्मा या ऐसे 8 गुण है या वो गुण को मैं उजागर कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता ही नहीं है। अच्छा, એટલે बराबर। इसीलिए वो जाति भव्य जाति से बाहर ही नहीं आएगा, वो बिल्कुल निर्बीज है, ये 100%। अच्छा, એને આ रुचक प्रदेश उसको नहीं होगा, उसको नहीं होगा, उसको ये होगा ये खुले नहीं होंगे। रुचक प्रदेश तो होंगे लेकिन वो दबे हुए होंगे, वो खुले बिल्कुल नहीं होंगे। बराबर। वो खुले हो तो आप गुण खुले हो तो आप, मतलब क्या है पता है, 1 रुपया अगर आपके बैंक में पड़ा हो तो आप दूसरे लाओगे और जमा होगा। आपके पास 1 भी रुपया ही नहीं है तो आप यही कहोगे ना, मेरे पास कुछ नहीं है, यही कहोगे ना। ये उदाहरण से भी ज्यादा एक और उदाहरण है कि जब एक ऐसा मूंग हो या जो धानी हो, उसको आप कितना भी सेको पर अंदर सत्व ही नहीं है तो वो फूटेगा। आप उसको कितना भी जमीन में उगाओ, वो जो सत्व बिना का जो धानी और मक्का है ना, आप उसको जमीन में उगाओ, कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि वो वो पूरा अंदर से जला हुआ है, उसमें है ही नहीं कि आधान हो पाए। आधान मतलब नया बीज अंकुर हो पाए। और जिसका अंकुरा हो गया वो कल वृक्ष में भी तब्दील हो गया, छाल में भी तब्दील हो गया। जो तब्दील हो गया, समझ लो कि ये जीव कभी भी ये योनि में से निकल के दूसरी योनि में तो जा ही सकता है। बिल्कुल साइंटिफिक बात है ये। और यही कारण है कि ये सृष्टि से सारी सृष्टि हमेशा शाश्वत है। 14 राजलोक शाश्वत है। अगर उसमें यहाँ अग्निकाय है तो वो भी शाश्वत, क्योंकि अग्निकाय में ऐसे बहुत से जीव होंगे जो कभी अग्निकाय से बाहर निकलने वाले ही नहीं।
पृथ्वी काय में भी ऐसे जीव मिलेंगे जो कभी पृथ्वी काय को छोड़ के दूसरे काय में जाने वाले ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? जो निगोद को छोड़ के दूसरी जगह निगोद से बाहर जाने वाले ही नहीं है। यही कारण है कि परमात्मा ये सभी जीवों की करुणा करते हैं जिन्होंने ये जान लिया ना। अगर आपने ये चीज जान ली ना तो अब आप जो नित्य निगोद है, जो जाति भव्य है, सबकी दया करोगे या नहीं करोगे? हाँ, अरे ऐसे जीव भी हैं जो उससे तो हम बहुत बहुत नसीब वाले हैं, बहुत पुण्य वाले हैं, जो आज हम ये सारे मिलके चर्चा पे बैठे हुए हैं, बराबर। जो हम परमात्मा की बातों के ऊपर श्रद्धा रख के उनके ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने आए हो मतलब आपको श्रद्धा है तो श्रद्धा है तो ज्ञान गुण कभी भी खुल सकता है, ज्यादा खुल सकता है उससे भी ज्यादा खुल सकता है। सारे आप गुणी हो तो सभी गुणों को आप खोल सकते हो। इससे तो आपको अपने आप पे जैसे जितना गर्व होगा ना, उतने जो नहीं खोल सकते ना उसके ऊपर दया आनी चाहिए। आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, दया और करुणा परमात्मा को भी पता था। देखिए, सभी जीव करु शासन रसी, जो होवे मुझ शक्ति इसी। परमात्मा ये बोलते हैं कि अगर मेरी शक्ति, मेरे में इतनी शक्ति आ जाए तो मैं सभी जीवों को शासन मतलब धर्मानुरागी करूं, श्रद्धावान बना दूं, अगर मेरे में ये शक्ति आ जाए। क्योंकि परमात्मा को पता है कि सारे के सारे जीव धर्मानुराग नहीं हो सकते। सभी जीव भव्य है ही नहीं। वो जानते हैं कि नहीं जानते थे? ये जानने के बावजूद उन्होंने ऐसी भावना भाई कि पता है ये होने वाला ही नहीं है। लेकिन करुणा किसको कहते हैं? करुणा इसी को तो कहते हैं कि ये जीव मेरे जैसा क्यों नहीं है, उसकी आपको दया करनी चाहिए। करुणा वही है जो नहीं हो सकता उसके प्रति दया लाओ और लगाओ। बराबर? समझ में आ गया? हाँ, चलो अब हम जाएंगे औदारिका दी। हाँ, कहाँ थे ये? पृथ्वी का इसको अभी आप समझोगे। आ गया वहां पे औदारिक। नरक में भी औदारिक आहारक नहीं मिलेगा। आहारक तो औदारिक को ही मिल सकता है। अगर औदारिक ही नहीं है तो आहारक तो होगा ही नहीं। सही बात? हाँ। सही बात समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। शॉर्ट में आपको बता दो, औदारिक शरीर हो या वैक्रिय शरीर हो, तेजस और कार्मण होगा ही होगा। समझ में आ गया? क्योंकि औदारिक के साथ हम 3 शरीर हर एक जीव दूसरे भवांतर में साथ में लेके जाता है। 3 शरीर, एक है कार्मण शरीर, दूसरा है तेजस शरीर और तीसरा है औदारिक। वो जाते ही औदारिक शरीर से अपनी लब्धि से वो अपना औदारिक शरीर बनाना शुरू कर लेगा। अब वो शरीर कैसे बनाता है वो आगे आएगा। 6 पर्याप्ति और सब आएगी ना, तब समझोगी। ठीक है, आगे जाऊं। ये सारा षटखंडागम, प्रवचन सार, मूल, तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, पंच संग्रह और राजवार्तिक से लिया गया है। आगे जाऊं मैं। अब उसके बाद प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी तो आप देख लोगे ना। अभी तो सबके पास बुक आ गई है ना, डाउनलोड कर ली सबने बुक? हाँ। बस अब आपको देखिए, अब जो मुद्दा हमने छोड़ा ना, वो मुद्दा अब आगे आएगा। मैंने बोला कि हर एक जीव भवांतर में 3 शरीर साथ में लेके जाता है, लेकिन सत्ता में आहारक तो पड़ा ही है ना। वो आहारक पड़ा है तभी तो वो दूसरे भवांतर में जाता है ना। हाँ। आहारक शरीर तो नहीं, अरहत बनने से माने से नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, पहले मेरी बात को बेसिक से सुनिए। अगर मान लो कि किसी तिर्यंच ने अपने प्राण छोड़े और अब उसको मनुष्य गति में जाना है। एग्जाम्पल, अगर किसी तिर्यंच ने प्राण छोड़े और अब उसको मनुष्य गति में जाना है, तो मनुष्य गति में जाना है वो तो उसके प्राण छोड़ते ही तय हो गया। क्योंकि अब आगे का आयुष्य तो तुरंत वो मनुष्यानुपूर्वी उसको लेने आएगी ना। तो
तो जैसे ही वो तिर्यंच मतलब क्या हुआ पता है, उसके सत्ता में अब मनुष्य गति में जाना लिखा है। हम ये तो बोलते ही है कि आगे का, अगर आपका आगे का आयु बांधा हुआ नहीं है तो वो जीव सीधा मोक्ष जाएगा। ये तो हम जानते हैं ना, जानते कि नहीं जानते? अगर आपने आगे की आयु नहीं बांधी है तो ही आप मोक्ष जा सकते हो, बराबर? हाँ या ना? તો આમ જ પણ આ લોકો તો બધા કે ભૂત થાય ને એ अरे सिंपल लॉजिक, फिर से बोल रही हूँ, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आप अभी मनुष्य तिर्यंच गति में हो, अगर आपको मनुष्य गति में जाना है तो आपका आयुष्य बंद हो चुका है। अगर आयुष्य बंद हो चुका है, आयुष्य बंद हो चुका है मनुष्य गति का, तो आहारक शरीर तो आपने पहले से ही बांधा हुआ है, और बांधा हुआ है तभी तो आप आहारक शरीर बनाओगे। तो सत्ता में तो आप लेकर गए कि नहीं साथ में? हाँ और जो जीव, अब दूसरी बात सुनिए, जो जीव केवली हो चुका है और इसी भव में वो मोक्ष जाने वाला है, सिंपल लॉजिक है ये, जो जीव केवली हो चुका है इसी भव में वो मोक्ष में जाने वाला है, क्या उसके सत्ता में कोई आयु कर्म पड़ा है? हाँ या ना? नहीं पड़ा है ना? तो अगर आयु कर्म पड़ा ही नहीं है तो तेजस कर्म बनेगा उसके साथ में, होगा अब? नहीं। बस सिंपल लॉजिक। अगर आप चरम भवी हो तो तेजस कारण आपके साथ नहीं है, लेकिन तेजस कारण आपके साथ है, मतलब आपको आने वाले भव की आयु आपने बांध ली। तो जो भव की आयु बांध ली उसका आहारक शरीर भी सत्ता में तो है ही। अगर देवगति बांधी है तो वैक्रिय शरीर है या नहीं? अगर नरक बांधी है तो भी वैक्रिय शरीर है, और अगर तिर्यंच या मनुष्य बांधा है तो आहारक शरीर साथ में। तेजस कार्बन किसी भी एक शरीर के बगैर रह सकता है क्या? नहीं। बस, तो आप ये मत सोचो कि वो जाके बांधेगा। उसने वो बांधने का कर्म बांधा हुआ है, पहले से ही होता है। कुछ समझ में आई मेरी बात? वो व्यवहार से, अब देखिए निश्चय और व्यवहार यहीं पे आएगा। वो व्यवहार से अब बांधेगा, व्यवहार से वो वक्र गति में अनाहारी है, व्यवहार से अभी उसके पास कोई ये शरीर आहारक शरीर नहीं है व्यवहार से, लेकिन निश्चय से तो उसने बांधा हुआ है ही, पड़ा हुआ है ही उसके अंदर। बस ठीक है, क्योंकि अगर आहारक को नहीं मानोगे ना तो बे शरीर लઈને જાય છે એમ જ કહેવાય। तो व्यवहार से बे शरीर और निश्चय से 3 शरीर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये सोचो कि अगर निश्चय से तीसरा आहारक नहीं होता ना तो तेजस और कार्बन तो उसके ऊपर लगता ही नहीं। ઓલો દુહો છે ને અણહારી પદ મેં કર્યો વિગલ ગલ અનંત, हाँ એમાં એ જ આવે છે। हाँ, विग्रह गति, विग्रह गई का मतलब विग्रह गति, અનંત કરી अनंत करी, अनाहरि पद मैंने उसमें तो कर लिया, अब वो उसको दूर करो, विग्रह गति को दूर करो और मुझे अनाहरि शिव संत पद दो, क्योंकि मैंने जो अनाहरि व्रत किया है ना वो विग्रह गति में ही किया है, बाकी किया ही नहीं। બસ। हाँ समझ में आ गई अभी बात? तो आप ये मत सोचो कि ये तेजस और कार्बन लेके गया, वो आहारक लेके नहीं गया। आहारक तो उसने बांधा हुआ है, तभी तो तेजस कार्बन उसके साथ आए। सत्ता में आहारक पड़ा है या सत्ता में वैक्रिय पड़ा है, अगर आहारक या वैक्रिय सत्ता में नहीं होता ना तो उसको तेजस कार्बन लगते ही नहीं। बराबर मेरी बात? आगे चलेंगे। अब देखो रुजु एवं वक्र गति। अब इसको पहले आप पढ़ोगे कि रुजु गति और वक्र गति को कैसे समझाया गया है। जैसे ही परमात्मा ये मुनि ने देखा कि जैसे ही आपको शरीर की बात आएगी तो वक्र गति की जरूर सबसे पहले पड़ेगी, हाँ या ना? बराबर उसके बाद इसका मुद्दा लगाया। देखो ये है रुजु एवं वक्र गति। तो रुजु गति क्या है और वक्र गति क्या है, आपको इस चीज को समझना है। जैसे मैंने अभी आपको जो 2 नाम बोले थे ना, एक बोला था कि जो सिद्ध हो चुके हैं, जो केवली है, जिनको आगे की आयु नहीं बांधनी है, उनका जब अंत समय आ जाएगा, निर्वाण हो जाएगा, तो वो रुजु गति में आएंगे। रुजु गति का मतलब है, अब मान लो कि ये जगह पे ये जीव है, अब यहाँ से वो सीधा ऊपर
ये केवली का जीव नहीं है। केवली का जीव होगा तो वो त्रसनाड़ी में होगा, ये त्रसनाड़ी में ही है। देखो मान लो कि इन्होंने यहाँ केवल ज्ञान हुआ है, तो केवल ज्ञान किया और करने के बाद सीधा सिद्ध गति में ऊपर जाकर बैठ जाए, ये रुजु गति। इनको ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा जीव हो जिसको यहाँ से यहाँ जन्म लिया हुआ है और सीधे ये देवलोक में जाने वाला है, वो भी बिल्कुल सीधे में। तो वो यहाँ से निकलेगा, ये जीव यहाँ से निकलेगा और ये देवलोक से तो देवलोक में जाएगा नहीं, तो वो यहाँ मनुष्य लोक में होगा। ये मनुष्य लोक से निकलेगा और सीधा जहाँ पे जो स्थान पे सीधे सीधे जाकर अगर वो कहीं रुक गया तो उसको भी रुजु गति कहा जाएगा, क्योंकि रुजु गति में एक भी टर्न नहीं आएंगे, यू टर्न नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई मेरी? रुजु गति दो तरीके से हो सकती है। एक तो केवली परमात्मा की, वो जो अब सीधे यहां से निकल के सीधे मोक्ष में ही जाके रुकेंगे और वो सीधे ही जाएंगे। इसीलिए पालीताना को सिद्धों की छत्र छाया कहा गया है। आपको ये पता होगा नाम, आप जानते हो पालीताना को सिद्धों की छत्र छाया क्यों कहा जाता है? जानता है कोई? बिल्कुल इस टॉपिक से रिलेटेड है, कौन जानता है बताओ प्लीज। मैं बता दूं? क्या पूछा जी आपने? पालीताना को सिद्धों की छत्र छाया क्यों कही गई है? ત્યાંથી છે ને બધા સિદ્ધો જે જગ્યાએથી આરાધના કરીને ઉપર ગયા છે ને બરોબર ત્યાં જ છે એક જગ્યા। बस यही जवाब है, क्योंकि पालीताना में करोड़ों मुनि केवली हुए और करोड़ हम बोलते हैं ना, अभी 9 करोड़ के साथ चैत्री पूनम में हुए। ऐसे करोड़ मुनिवर पालीताना की भूमि से, पहले बीच में तुरंत माइक बंद कर दीजिए। पालीताना की भूमि से करोड़ मुनिवर वहीं से मोक्ष गए हैं। तो ये एक सीधा नियम है कि जो केवल ज्ञान होके मोक्ष में जाएंगे ना, वो बिल्कुल रुजुगति से जाएंगे। रुजुगति उनकी ही होती है। जैसे मान लो कि अगर ये पालीताना के सिद्ध क्षेत्र के नीचे से, वो पर्वत के ऊपर से, डूंगर के ऊपर से जितने भी जीव मोक्ष गए होंगे ना, बिल्कुल जहां है वहां से ऊपर जाके वहां पे ही रुक गए। जो जगह बराबर ऊपर जाके रुजु गति से जाएंगे बिल्कुल सीधी लाइन में और ऊपर रुक जाएंगे। तो जो भूमि से करोड़ मुनिवर मोक्ष गए होंगे, वो भूमि के ऊपर सबसे ज्यादा जितने ही करोड़ गए वो सारे सिद्ध उसके ऊपर ही होंगे। और कहीं तो वहां तो ऊपर तो खिसकने की बात ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि वो सारे मुनि भगवान जो भी मोक्ष जाएंगे वो सीधे ही ऊपर जाएंगे, रुजु गति उनकी है। अब आओ वक्र गति के बारे में जानेंगे। तो एक वक्र गति, देखो ये जीव ने यहाँ जन्म लिया है, अब यहाँ से वो उसको थोड़ी सी जगह छोड़ के ऊपर जन्म लेना है, देवलोक में जाना है। ये है आपका मनुष्य लोक। अब मनुष्य लोक से वो यहाँ से पहले एक टर्न लेगा और जहां पे जाना होगा वहां जाके वो अपना फिर से नया आयु बांधेगा। तो वो एक ही वक्र में चला गया ऊपर, उसको एक वक्र से ज्यादा जरूर नहीं पड़ी। अब ये हम 2 वक्र के बारे में जानेंगे। ये द्विवक्र, देखो ये जीव ने यहाँ अपने प्राण छोड़े थे, उसके बाद उसने एक टर्न लिया, वो पहले सीधा गया, उसके बाद एक और ऊपर जाके एक और टर्न लिया उसने। तो मतलब उसने दो वक्र गति की और यहाँ पे वो उत्पन्न हुआ। अब आओ तीसरा त्रिवक्र गति, देखो यहाँ पे ये यहाँ से पहले ऊपर जाएगा, फिर त्रसनाड़ी के अंदर आएगा और त्रसनाड़ी के अंदर आके ऊपर उसको जहां तक जाना होगा वहां जाएगा और वहां से वो उसको जहां पे लेफ्ट जाना हो या लेफ्ट या राइट जाना हो एक टर्न और लगेगा। ये त्रिवक्र हुई। और अब चतुवक्र गति, ज्यादा से ज्यादा 4 वक्र, क्योंकि ये सारा एक समय का होता है, 4 समय से ज्यादा जीव अनाहरी नहीं रह सकता। ये 7वीं नारकी से जीव निकला है, निकलने के बाद वो त्रसनाड़ी में आया है, त्रसनाड़ी में एक वक्र गति करके आया, वापस वक्र करके सीधा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद वापस वो वक्र गति करके फिर ऊपर वापस सीधा गया है। तो उसने 4 टन मारे, 4 टन, इसलिए उसको चतुर्वक्र कहा गया है। अब ये एक वक्र है ना, एक भी है जो सिंपल गति है, रुजु गति एक समय की, एक वक्र गति 2 समय की हो गई, क्योंकि एक वक्र गति में एक टर्न आएगा, पहले एक समय में वो सीधा जाएगा फिर टर्न लेगा।
द्विवक्र 3 समय की है, तो जैसे द्विवक्र है तो पहले में सीधा, एक समय में सीधा, फिर एक वक्र, फिर दूसरा वक्र, ऐसे ऐसे त्रिवक्र 4 समय की, और चतुर्वक्र गति 5 समय की। तो 5 समय से ज्यादा कोई भी जीव 5 समय में कहीं ना कहीं जहां उसको पहुंचना है वो पहुंच जाता है। वो उसमें अनाहारी वो 4 समय ही रहता है, क्योंकि जहां वो उसने अपने आप को छोड़ा है वहां वो अंतिम आहार ले लेगा। वो शरीर में है तो वो उसने वहां पर उसने अपना अंतिम आहार ले लिया। उसके बाद 4 वक्र गति में वो अनाहारी रहा, और जहां पे भी अब उत्पन्न हुआ वहां जाते ही वो आहार लेना शुरू कर लिया। તેનું કઈ કારણ છે બિંદુબેન કે 4 समय જ રહી શકે? हाँ, अनाहारी वो 4 समय ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। તો અહીંયા આગળ તો બધા આપણે આટલા બધા ઉપવાસ કર્યા છે, तो वो अनाहारी पद नहीं है, वो अलग है। आप जो उपवास करते हो ना, आपने 24 उपवास किया तो जो आपके शरीर के अंदर जो जहाँ जहाँ सत्व पड़ा है उसका आहार किया आपने। હા એકદમ આહાર आपने शरीर, આહાર ને हाँ, अपने शरीर से ही मेद, कहीं से चर्बी खत्म होगी, वजन खत्म होगा कि नहीं होगा? एक उपवास करोगे तो हाँ एक उपवास करोगे तो आधा किलो वजन उतरता है कि नहीं उतरता है? ઉતરે છે। हाँ तो वो आधा किलो आपने खाया है, आपने मुंह से कुछ नहीं खाया। हाँ बराबर છે। पर यहाँ तो शरीर ही नहीं है। हाँ 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 समझी गई ये। बस बहुत बहुत अच्छा, ये ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा सब, એમ કીધું છે ખાસ। इसीलिए अनाहारी कहा गया है। और अभी है ना, यहाँ पे मुझे एक और बात समझानी है, वो है अनुपूर्वी। उसको आप बहुत ध्यान से समझोगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो मुझे समझाना इजी हो जाएगा। देखो जी, अनुपूर्वी हमारी जो 4 गति है, मनुष्य गति, नरक गति, देव गति और तिर्यंच गति, तो अनुपूर्वी चारों गति की होती। आपको कर्म ग्रंथ में मनुष्य त्रिक, नरक त्रिक, फिर तिर्यंच त्रिक और देव त्रिक ऐसे शब्द मिलेंगे, अगर आपने सुने हो तो। नहीं सुना हो तो जानना, बाद में भी जान लेना। तो जो मनुष्य त्रिक है उसमें 3 चीज साथ में होती है। एक है मनुष्य गति, दूसरा है मनुष्य आयु और तीसरा है मनुष्य अनुपूर्वी। तो जब आप मनुष्य गति बांधोगे तो आपके अंदर नाम कर्म की मनुष्य त्रिक साथ में ही आएगी। तो मान लो कि एक जीव ने कोई जगह पे प्राण छोड़े हैं और अब उसने मनुष्य गति बांधी। मनुष्य गति बांधोगे तो त्रिक साथ में आएगी। त्रिक साथ में सबसे पहले आएगा मनुष्य आयु। अब आपने कहाँ का मनुष्य आयु बांधा है? अगर आपने महाविद्या का बांधा तो कम से कम 500 धनुष की काया और 84 लाख पूर्व की आयु आएगी। ये हुआ मनुष्य आयु। समझ में आया? अगर आप भरत क्षेत्र में चौथे आरे में बांध रहे हो, चौथे आरे में, तो आपकी आयु 100 साल के आसपास और 7 हाथ की काया आएगी। मेरी बात समझ में आई ना? और अब आपको मनुष्यानुपूर्वी की मैं बात करूंगी। मान लो कि वो जीव नरक में है और उसने भरत क्षेत्र की आयु बांधी। मान लो कि वो जीव नरक में है, पहली नारकी में है और उसने मनुष्य की आयु बांधी। अब मैं जाऊं उधर, फिर समझाऊं आपको, वो पिक्चर में जाके समझाऊंगी, ठीक है? मान लो कि वो जीव नरक में है और उसने अभी मनुष्य की आयु बांधी है। तो अब ये नरक से निकलने के लिए सबसे पहले तो वो सीधा निकलेगा। वो जाएगा कहाँ पे? सीधा ही जाएगा। वो आत्मा हमेशा रुजु गति ही करना चाहता है, ये तय है। आत्मा कभी भी वक्र गति आत्मा नहीं चाहता। तो अब ये आत्मा अनाहारी हो चुका है, ये आत्मा बिना शरीर का हो चुका है। हाँ। बिना शरीर, अब उसके पास बुद्धग्लास क्या नहीं है, तो ये तो सीधा रुजु गति करेगा या नहीं करेगा? हाँ। तो वो तो सीधा ऊपर ही निकलेगा, लेकिन उसको पकड़ेगा कौन? मनुष्यानुपूर्वी। हाँ। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ।
क्योंकि उसके सत्ता में मनुष्य आयु, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्य गति तीनों पड़े हुए। तो मनुष्यानुपूर्वी उसको पकड़ेगी उसको और ले जाके वक्र गति करा देगी। अच्छा। हाँ, और वक्र गति करा के मनुष्य लोक में उसको जहां भी उत्पन्न होगा जो स्थान पे वो स्थान पे ले जाके उसको छोड़ दी। तो एक चीज आज तय है कि आत्मा की हमेशा रुजु गति होती है। देखो यहाँ लिखा है रुजु गति एक समय की है, और जो भी चरम भवी है जिसने आयु नहीं बांधा है केवली परमात्मा, और वो सब रुजु गति से जहां पर केवल ज्ञान हुए बराबर उसी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अच्छा, એટલે એક સમયમાં જતો રહે છે। बस एक समय में वो उधर पहुंच जाता है, सीधे स्प्रिंग की तरह सीधे ऊपर ही जाएगा। और अगर आपको कहीं भी तिर्यंच अनुपूर्वी अगर तिर्यंच गति बांधी है तो तिर्यंच गति, तिर्यंच का आयु भी अलग अलग नार की है। अरे अलग अलग तिर्यंच की अलग अलग उम्र की अलग अलग आयु आएगी। तो तिर्यंच गति पहले तय होगी। अगर आप हाथी में जा रहे हो तो उस हिसाब से, अगर आप कछुआ बन रहे तो 1000 साल की आयु, अगर हाथी में जा रहे तो 100-150 साल की आयु। तो वो भी मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति और तिर्यंच अनुपूर्वी तीनों काम। अगर नरक में जा रहे हैं, अगर मनुष्य बनके अभी वो नरक में जाने वाला है तो कौन सी नारकी के हिसाब से नरकायु। आपको ये पता होगा कि रावण नरक में जाना निश्चित था। कौन सी नरक में, मतलब आयु उसकी घट सकी लेकिन नरक गति नहीं घटी। हाँ या ना? हाँ या ना? રાવણની ગતિ કે કૃષ્ણ ભગવાન? नहीं, रावण तीर्थंकर नाम कर्म बांधा ना, तो सीधी वो तीसरे नारकी के नीचे तो जाते ही नहीं तीर्थंकर परमात्मा। और रावण तो प्रतिवासुदेव था, वो तो 7वीं नारकी में जाने वाला था। रावण प्रतिवासुदेव नियमा मर के 7वीं नारकी में जाते, नियमा। तो रावण तो मर के 7वीं नारकी में ही जाने वाले थे, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म ने की जो उसने जो रावण के भव में उपार्जन किया, यही वजह थी कि सीधी 4 नारकी तोड़ दी उसने। एक बार बंधाયેલું आयुष्य, आयु नरकायु। देखिए नरकायु खाली नरकायु नहीं, सुनिए फिर से, खाली नरकायु नहीं है, नरकायु के साथ नरक गति और नरकायु दोनों है। પણ એવું છે ને કે એક વાર બંધાતા અટકી પણ જાય છે અને પછી। देखिए मैं फिर से ये 3 चीज को समझाना चाहूंगी। अभी आप कोई मत बोलिए, मैं 3 चीज को समझाना चाहूंगी। नरकायु, फिर नरक गति और नरकानुपूर्वी, ये तीनों को मैं समझाऊंगी। अगर आपने नरक का आयु बांधा हुआ है तो ये 3 आपने बांध दिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये 3 साथ में ही आएगा। मगर आपने नरक की गति बांधी है लेकिन नरकायु अभी तक नहीं बांधा हुआ है। नरक की गति आपकी सत्ता में पड़ी है लेकिन नरकायु नहीं बांधा है, क्योंकि नरक में जाने योग्य कर्म कर दिए आपने। अब वो कर्म इकट्ठे होंगे मतलब अगर किसी ने 3-4 पंचेंद्रिय जीव की हत्या की है और किसी ने उसके बाद के सालों में 500 पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर ली, तो क्या वो एक ही नरकी में जाएगा? पहले से ही जब 3 की हत्या की तब जो नरक तय थी वही में जाएगा क्या वो? नरक का आयु, देखिए आपको ये अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात क्लियर होगी कि नरक की गति के योग्य सत्ता में आपके कर्म पड़ा है, लेकिन आयु आप उसमें भी प्लस माइनस करोगे और मरते दम तक, जैसे रावण के जीव ने किया, वो 63 साल का पुरुष था, वो नियमा 7वीं नारकी में जाने वाला था, उसकी नरक गति निश्चित थी, लेकिन उसने अपने पूरे उसी भव में उसने नरकायु घटा दिया। 7वें भव में 32 सागरोपम की आयु होती है और 3री नारकी में, 7वीं नारकी में 32 सागरोपम की आयु, 3री नारकी में तो मुश्किल से 10,000 सागरोपम होगा। आपने पढ़ा ना आगे?
तो 4 नारकी टूटी कैसे? अगर बांधी होती तो नरकायु बांध दिया होता तो 4 नारकी टूटती कैसे उसकी? अभी भी बात समझ में आई मेरी या नहीं आई? बंदा से अटक जाता है, ऐसा कुछ हमको समझाया था। तो यही है कर्म ग्रंथ में नरक द्वीक नरक त्रिक, नरक द्वीक नरक त्रिक। तो नरक द्वीक में नरक गति और मनुष्यानुपूर्वी, और नरक त्रिक में मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु तीनों। तो अगर जिनका आयु ऐसा हो कि अब जैसे आप एक सामान्य इंसान जिसने अपना आयु खत्म किया, तो उसने बाद में जो आयु बांधी थी, नरक की आयु बांधी थी, नरक की गति बांधी थी, उसमें आयु में कोई उसका घटना बढ़ना हुआ नहीं है। तो अब नरकायु का वहां आना कोई बात ही नहीं है। जो उसने नरक गति में जो नंबर की नरक बांधी होगी वो नरक में वो पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे एक ही मुद्दे पे है, नरक गति नरकायु के लिए बाद में जाएंगे। सबसे पहले आपको नरकानुपूर्वी समझना है, नरकानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, उसके बाद देवानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी। तो ये अनुपूर्वी जैसे ही आपकी गति के साथ ही होती, आपने वहां की गति बांधी तो आपने अनुपूर्वी बांधी, क्योंकि आत्मा तो जैसे ही एक प्राण से अशरीरी, जैसे ही वो अनाहारी हो जाए ना, वो सीधी रुजु गति करेगी। बिंदुबेन તમે देखा નથી હવે। ओके, वो सीधी रुजु गति ही करेगी, आत्मा सीधी रुजु गति करेगी, क्योंकि उसको तो सीधा मोक्ष ही जाना है, वो तो छुट्टी है। पर उसके सत्ता में पड़ा हुआ मनुष्यानुपूर्वी उसको पकड़ेगा और पकड़ के उसको जहां जाना है उसको छोड़ के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आ गई? हाँ। अभी पेपर अभी है और ये प्रेजेंटेशन तो दिख रहा है ना? हाँ, देखा है। बस चलो अभी रुजु और वक्र गति का स्वरूप समझेंगे। अब इसको ये अगर समझ में आ गया है तो आगे वक्र गति क्या है और रुजु गति क्या है समझ में आ जाएगा। अभी मैं ये लिखी हुई डिटेल पढ़ूंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। विवक्षित भव मतलब जो चल रहा है वो भव, आयुष्य पूर्ण करके दूसरे किसी भव में अथवा मोक्ष के लिए, दोनों में, दूसरे भव में भी पहुंचने के लिए या मोक्ष में भी पहुंचने के लिए एक शरीर को छोड़ के भवांतर में दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए जीव 2 प्रकार से गति करता है। एक तो है रुजु, दूसरी है वक्र। तो ये गतियां एक भव से लेकर दूसरे भव के बीच में आती है, इसलिए उसको अंतराल गति भी कहा जाता है। अब रुजु गति की बात करेंगे। यह गति एक समय की ही है, इसका दूसरा नाम अविग्रह गति भी है। अविग्रह मतलब अब जहां भी कहां भी स्टेबल आपको विग्रह नहीं आएगा, आपको अंतराय नहीं आएगा, आप सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। इस गति से परभव में जाता जीव मृत्यु पाने के साथ ही सीधी गति से उत्पत्ति स्थान में सीधा एक ही समय में उत्पन्न हो जाता है। अगर आप एक ही पहली नारकी में एक कुंभी से दूसरी कुंभी में जाओगे, ऊपर की कुंभी में, तो रुजु गति आ गई ना। पर ऐसा तो होता ही नहीं है, नरक का जीव नरक तो जाएगा ही नहीं, नरक का जीव नरक में तो जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये नियम नहीं लागू होगा। ठीक है, अब आगे आओ। इसे एक से अधिक समय लगता नहीं है। इसका कारण ये भी है कि संसारी जीव के मृत्यु का जो श्रेणी प्रदेश का स्थान होता है, जो श्रेणी में वो मर गया, उसी सम श्रेणी में अगर वो 6 दिशा में से किसी भी एक दिशा में अगर उसको उत्पन्न होना होगा उसी सम श्रेणी में, तो वो रुजु गति से ही सीधे एक ही गति में पहुंच जाएगा। मतलब आप सीधी एक ही गति में कहीं पहुंच जाते हो और जन्म ले लेते हो, उसको भी रुजु गति मानोगे। और सीधे मोक्ष जाने वाले तो रुजु गति में होते ही है, मोक्ष जाने वाले तो सारे रुजु गति में होते। तो शरीरधारी जीव वक्र गति से ना जाता हुआ सीधे अपने जन्म स्थान पर सीधे पहुंच जाए तो एक ही समय में पहुंच जाएगा। अब आओ वक्र गति। ये गति एक से अधिक समय वाली है। एक विग्रह, 2 विग्रह, एक विग्रह में 2 समय, द्विविग्रह में 3 समय, त्रिविग्रह में 4 समय और चतुर्विग्रह में 5 समय। ये 5 समय से ज्यादा समय नहीं होता। इस प्रकार से 4 प्रकार है। और इस गति का विग्रह गति ऐसा नामांतर भी किया गया है। वक्र गति ऐसा नामकरण क्यों हुआ, अब ये जानो वक्र गति क्यों कहा गया है। तो जीव एक शरीर को छोड़ के जब किसी दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए परभव की ओर प्रस्थान करता है, तब स्व उपार्जित कर्मवश उसे कुटिल वक्र गति की ओर जाना पड़ता है। क्योंकि अब उसको कुटिल जाना पड़ेगा ना, उस स्व उपार्जित कर्मवश, क्योंकि कर्म के कारण उसको वक्र होना पड़ रहा है। उसका अपना स्वभाव तो सीधा ही जाना है।
बात समझ में आ रही है मेरी? आत्मा का अपना स्वभाव तो सीधा ही जाना है, उसको तो वक्र जाना ही नहीं है, लेकिन वो कर्म जो है वो उसको वक्र गति कराएगा। इस तरह संसारी जीवों का परलोक गमन रुजु और वक्र इन दो गतियों से होता है। रुजु की बात तो ऊपर बताएगी, लेकिन वक्र गमन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वक्र से जाने वाले जीव का मृत्यु स्थान और उत्पत्ति स्थान समश्रेणी पे नहीं हो। अगर आपके मृत्यु स्थान और उत्पत्ति स्थान समश्रेणी पे ना हो, एक ही लाइन में ना हो, तो वक्र होना ही पड़ेगा। इसी कारण जीव सीधा या श्रेणीभंग करके तिरछा भी नहीं जा सकता, वो तिरछा भी नहीं जा सकता। ये एक अटल है, या तो उसको सीधा जाना है या फिर वक्र जाना है। ये ध्यान रखना, ये बात, जीव कभी भी तिरछा नहीं जा सकता। या तो वो सीधा जाएगा, फिर ऊपर भी सीधा जाएगा, फिर वक्र होके फिर सीधा जाएगा, लेकिन तिरछा कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, वो मोड़ लेते लेते जाएगा। रुजु गति किसे प्राप्त होती है? अब रुजु गति कौन कौन जीव प्राप्त कर सकता है? जो कर्म मुक्त होकर मोक्ष में जा रहे, वो सभी जीव में रुजु गति होती है, सभी जीव। और संसारी जीवों में भी रुजु गति, क्योंकि संसारी आत्मा तो रुजु गति ही चाहता है, बस कर्मों के कारण उसको वक्र गति मिलती है। इसमें मुक्तात्मा का मुक्ति गमन हमेशा ऊर्ध्व श्रेणी पर ही होता है। ये अटल नियम है, ये अटल नियम है। और इसी से ये रहस्य भी स्पष्ट होता है कि जीव की मूल गति तो रुजु ही है। ये बात समझ में आ गई मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ। कि जीव आत्मा, जीव એટલે जीवात्मा, जो अभी अनाहारी हो गया है, अभी अशरीरी हो गया है, उसकी मूल गति तो रुजु ही है। उसको तो सीधा ऊपर ही जाना है। वो पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, तू इधर कहाँ जा रहा है, चल तेरे को जेल में बंद करता हूं। तो जहां का जो पुलिस होगा उसको वो जेल में ले जाए। अगर नरक गति की जेल में जाना है तो नरकानुपूर्वी आके, नरकानुपूर्वी वो नरक की पुलिस हो गई, वो उसको पकड़ेगी और सीधा नरक गति में ले जाए। क्लियर हुई मेरी बात? तिर्यंचानुपूर्वी आके उसको तिर्यंच गति में ले जाएगी। वक्र गति किसे मिलती है? सिर्फ संसार में जन्म धारण करने वाले जीवों में ही वक्र गति मिलती है, जबकि मुक्तिगामी में ये गति नहीं मिलती। अब ये तत्वार्थ में से लिया गया है। अब रुजु एवं वक्र गति में आहार और अनाहारक दर्शक चित्र, ये तो आपने अभी जान लिया, हमने सुन लिया, फिर भी मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। वक्र गति में जीव कितने समय तक अनाहारी रहेगा? तो देखिए, ये रुजु गति है, सीधा मृत्यु स्थान से निकला है और एक ही समय में सीधा दंड आकार करके सीधे उत्पत्ति स्थान में उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ उसको सिर्फ एक समय, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में उसको एक समय लगेगा। अब यहाँ वो पहले समय में जब ये एक वक्र गति है, एक वक्र, तो मृत्यु स्थान में यहाँ से वो पहले समय में ऐसे वक्र जाएगा, क्योंकि वक्र उसको ले जाया जाएगा और वहां से वहां जहाँ उसको उत्पन्न होना है वहां हो जाएगा। तो एक ही वक्र हुआ, मतलब ये एक समय और ये दो समय, ये दो समय में यहाँ पहुंचा। अब ये देखो, तो ये प्रथम समय में वक्र हुआ, दूसरे समय में सीधा हुआ, तीसरे समय में वक्र हुआ। तो जब द्विवक्र गति आई उसमें 3 समय लगा। अब आओ, ये त्रिवक्र गति है तो यहाँ 4 समय लगेगा। ये मृत्यु स्थान है, पहले वक्र में 1 समय, दूसरे वक्र में दूसरा समय, तीसरे वक्र में तीसरा समय, चौथे वक्र में चौथा समय। तो ये 3 समय, उसमें चतुर्थ समय अनाहारी रहा है। ये वक्र 3 स्थान, 4 समय अनाहारी रहा। अब ये आओ, यहाँ पे ये चतुर्वक्र गति है, यहाँ ये 5 समय अनाहारी रहेगा। पहले समय में वो सीधा गया, सीधे जाने के बाद एक समय में सीधा गया, उसके बाद वक्र गति में भी वो समगति में गया, तो 2 समय, फिर सीधा गया 3 समय, फिर वक्र में 4 समय और फिर सीधा 5 समय में वो 5 समय अनाहारी रहा 4 वक्र में। ये समझ में आ गया? बहुत इजी है, समझ में आ गया? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? નાના જીવો તો સતત આમ
કર્યા જ કરતા હોય ને આ બધું. हाँ हाँ, तभी तो हम बोलते हैं ना कि पुद्गल परावत काल में अनंत पुद्गल परावत काल हम भमे. अभी तक कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा 14 राजलोक में जहाँ पे हम लोगों ने नहीं निकाला होगा. यही कारण है. एक निगोद के गोले से दूसरे निगोद में, एक निगोद गोले में से दूसरे में, एक ही गोले में असंख्य बार, एक गोले से दूसरे गोले में, उसके बाद वापस त्रसनाड़ी में, त्रसनाड़ी में अंदर, त्रसनाड़ी से बाहर, सब जगह घूमे. અચ્છા, એક નિકોટના ઘોડામાંથી બીજા નિકોટના ઘોડામાં પણ જવાય? हाँ जवाए, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते, जरूर जा सकते. अनंत बार 14 राजलोक में हमारा जीव घूमा है. तब जाके आज हम कुछ उसने कहां से पटक पटक के कोई ज्ञान लिया होगा, तो तब जाकर हम ये सब आज चर्चा करने बैठे. अब यहां से वापस कहां जाना है सोच लो. वापस तो घूमना नहीं है ना. अर्ध पुद्गल में एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है? अगर ले लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेनी है तो लेनी है कि नहीं? हाँ, हमें तो नहीं पता ली है कि नहीं ली है, लेकिन अब अगर ली है तो बहुत अच्छी बात है, उसको और मेंटेन करेंगे. अगर नहीं ली है तो इसी भो में लेनी है. बराबर हाँ. बराबर, ठीक है. चलो 8:20 हुई, मैं अभी बंद करूं क्योंकि आगे का पूरा पेज आएगा. अभी उसमें से हम थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकते. अभी भी रुजु और वक्र गति में पूरा पेज बाकी. तो 10 मिनट में तो पेज होगा नहीं. ठीक है, ओके. ठीक है. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो. हाँ पूछो. जय जिनेन्द्र. हाँ जय जिनेन्द्र, अगर कोई प्रश्न हुए तो आप जरूर पूछ सकते हो. नहीं तो फिर अगले क्लास में परसों आगे ये रुजु और वक्र गति की डिटेल है और एक पूरा पेज है. तो ऐसे ऐसे अद्धर अद्धर पढ़ाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है. बराबर, वर्ड टू वर्ड ही जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी. ओके. ओके जिनेन्द्र.